हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक से कैश निकालने की लिमिट की, कि हम पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने बैंक अकाउंट से कितना पैसा कैश में निकाल सकते हैं, कितना पैसा कैश में जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार की तरफ से इसकी क्या लिमिट निर्धारित की गई है, क्योंकि आप जानते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कैश विड्रॉल की और कैश डिपॉजिट की एक फिक्स लिमिट सेट की गई है कि आप इतना रुपए कैश में जमा कर सकते हैं बैंक में और इतना रुपए निकाल सकते हैं। अगर आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और अगर आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हैं नोटिस में, तो आपके ऊपर फिर और आगे कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपके ऊपर 300% तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो यहां पर हम बात करने वाले इस वीडियो में कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अकाउंट है किसी बैंक में, तो यहां पर एक दिन में कितना रुपए निकाल सकता है, वो कितना रुपए जमा कर सकता है कैश में, एक साल की लिमिट क्या है, कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं हम अपनी बैंक में कैश में ताकि हमें कोई नोटिस ना मिले, यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हैं, ऐसी सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, यहां पर मैं आपके लिए बताने वाला हूं सारी जानकारी। यहां पर एक वित्तीय वर्ष की बताऊंगा, जैसे हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में रहता है। और जो भी यहां पर जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये लिमिट क्रॉस के बारे में, ये उन लोगों के लिए खास करके जो लोग आईटीआर फिल नहीं करते हैं। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक में हो, या कोई पेमेंट बैंक में हो, ग्रामीण बैंक में हो, आप सभी लोगों के लिए यहां पर यह कंडीशन लागू होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश में जमा करने की, कि हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपए कैश में जमा कर सकते हैं। तो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कैश में जमा करने की जो लिमिट बताई गई है वो है 10 लाख रुपए, कि आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए अपने खाते में कैश जमा कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन की बात अलग है, जैसे आप यूपीआई चलाते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, उसमें आप कितना भी जमा करो, उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यहां पर हो रही है कैश की। आप नगद कैश ले जाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, तो आप पूरे एक साल के अंदर 10 लाख रुपए ही कैश में जमा कर सकते हैं। और यहां पर कुछ लोग अगर दिमाग लगाएंगे कि मान लो हमने 4 अकाउंट खुलवा लिए, तो क्या हर अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका पैन कार्ड नंबर हर अकाउंट से लिंक है, आधार कार्ड नंबर हर अकाउंट से लिंक है। तो ये लिमिट आपकी सारी बैंकों को जोड़ करके है, यानी कि आप अकाउंट कितने भी खुलवा लो, एक पैन कार्ड की लिमिट आपकी 10 लाख रुपए है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके 4 बैंक अकाउंट है और 2.5 लाख रुपए करके आप चारों में जमा कर देते हो, तो आपकी यहां पर लिमिट क्रॉस हो जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। बाकी अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो आप खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि भाई मैंने कहां कितना खर्चा किया है, तो फिर आप यहां पर अपने अकाउंट में कितना भी जमा कर सकते हैं। वैसे भी देखो, अगर आपको बिजनेस है, आपको धंधा करते हैं, तो आप 10 लाख क्या आप 1 करोड़ भी करो, लेकिन बिजनेस के लिए अलग से करेंट अकाउंट होता है और उसके लिए जीएसटी वगैरह नंबर लेना पड़ता है, तो कोई इश्यू बड़ा यहां पर नहीं बनता है। ये जो यहां पर आपको बता रहा हूं मैं, एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं जो ना तो आईटीआर फिल करते हैं, ना जीएसटी नंबर है, सेविंग अकाउंट को यूज करते हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक का यहां पर कैश अपने बैंक में जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर हम बात करते हैं कैश निकासी की, यानी कि हम कैश में कितना रुपए विड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो आप यहां पर कैश में 10 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं, यानी 10 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं, 10 लाख रुपए ही आप विड्रॉल कर सकते हैं। और यहां पर भी सेम कंडीशन है कि आपके कितने ही बैंक अकाउंट हो, आप सारे बैंक अकाउंट को मिला करके 10 लाख रुपए से लिमिट क्रॉस करते हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये पैसा क्यों निकाला है, इसका क्या किया है, पूरा आपको यहां पर हिसाब किताब देना पड़ेगा। और अगर आपके जवाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं होता है तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और कैश निकालने की लिमिट भी उन लोगों के लिए है जो आईटीआर फिल नहीं करते हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि भाई मैंने अगली साल 10 लाख क्या, मैंने तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन किया है, 20 लाख रुपए कैश में निकाला है, आज तक मुझे नोटिस मिला ही नहीं है कभी। देखो, यहां बता दूं आपके लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस तुरंत नहीं आता है। नोटिस आपके लिए 4 साल 5 साल बाद भी आ सकता है। मान लो आपने 2020 में कोई लेन देन किया हो, तो उसका नोटिस आपके लिए 2024 में भी मिल सकता है और 25 में भी आ सकता है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपके नोटिस तुरंत मिलेगा, तो आपको गलती नहीं करना है। प्रॉपर जो यहां पर नियम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, उनको फॉलो करके आपको यहां पर अपने अकाउंट को यूज करना है। और खास करके आप ध्यान रखिएगा कि जितना हो सके आप ऑनलाइन लेन देन करिएगा, एनईएफटी से, आरटीजीएस से या यूपीआई से, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विशेष यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शन पर ही नजर रखता है। अब हम बात करते हैं एफडी की, कि हम अपने अकाउंट में कितने रुपए की कैश में एफडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग
एफडी करना पसंद करते हैं, जिसमें वो अपने अमाउंट को सेफ रखते हैं और उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी अर्न करते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक में 10 लाख रुपए से ऊपर का कैश में एफडी करते हैं तो भी आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और यहां पर भी वही सारी कंडीशन है कि आपके कितने बैंक अकाउंट हो उससे मतलब नहीं है। सारी बैंकों को जोड़ करके अगर आपकी एफडी 10 लाख से ऊपर की हो जाती है तो आपके लिए यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट सेंड करते हैं अकाउंट में, उसके बाद एफडी कराते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर बात कर रहा हूं कैश की, कि आप घर से कैश ले जाते हैं, उसके बाद आप बैंक में जाते हैं, बोलते हैं भैया एफडी कर दो, वो यहां पर बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके अकाउंट में मान लो 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, उसकी आप एफडी कर रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सारा रिकॉर्ड रहता है। खास करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शन पर ही नजर रखता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई एफडी मैच्योर हो रही है और वो इसी साल मैच्योर होने वाली है, तो आप अगर उस एफडी को विथड्रॉल करते हैं, इसके बाद आप फिर से एफडी को करते हैं, तो वो एफडी भी आपकी इसी लिमिट में काउंट की जाएगी। तो अगर आपकी कोई एफडी मैच्योर हो रही है तो आप उसका अमाउंट कैश मत निकालिएगा, बैंक में रहने दीजिएगा और फिर से आप अपनी एफडी को उसी बैंक में कर सकते हैं या फिर आप किसी भी बैंक में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश निकाल लेंगे फिर से एफडी करेंगे तो ऐसे में समस्या यहां पर हो जाती है। वो किनको होती है? जो लोग आईटीआर फिल नहीं करते। अब हम बात करते हैं एक दिन की लिमिट की, कि हम एक दिन में कितना रुपए निकाल सकते हैं बैंक से कैश में और कितना जमा कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक दिन की जो लिमिट रखी गई है वो है 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए कैश में जमा कर सकते हैं और 2 लाख रुपए ही आप कैश में विथड्रॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑनलाइन तो आप एक दिन में 10 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन यहां बात कर रहा हूं कैश की। अगर आप कैश में 2 लाख से अधिक का अमाउंट विथड्रॉल करते हैं तो ऐसे में आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये अमाउंट मैंने क्यों विथड्रॉल किया है, इसका कारण क्या है। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है तो इसका नोटिस भी आपके घर पे सेंड कर सकते हैं वो, और इसका जवाब आपसे मांग सकते हैं। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अगर हम बात करते हैं यूपीआई की, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है यूपीआई, हर व्यक्ति पेमेंट करता रहता है यूपीआई एप्लीकेशनों से। तो यूपीआई से हम कितना पेमेंट सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं? तो अभी तक यूपीआई के लिए कोई सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस प्रकार की गाइडलाइंस तो नहीं बनाई है कि खुल के बताया हो कि आप कितना लेन देन कर सकते हैं। लेकिन जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो यहां पर यह बोलता है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट में 20 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो ऐसे केसेस में आपके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट आपके घर पे नोटिस सेंड कर सकता है। तो यहां पर हमें मान सकते हैं कि अगर आप यूपीआई से 20 लाख रुपए से अधिक स्पेंड कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं या फिर पेमेंट रिसीव कर लेते हैं और आप आईटीआर वगैरह फिल नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है। तो आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोशिश करें कि अपनी यूपीआई से 20 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस ना होने दें। अगर आपका अधिक खर्चा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने घर परिवार में हर व्यक्ति का यूपीआई अकाउंट बना सकते हैं और उसमें आप उन्हीं का अकाउंट लिंक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भले आपका सेम रहेगा चलेगा, लेकिन जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट दूसरे व्यक्ति के नाम से होना चाहिए, किसी और का पैन कार्ड वहां पर लगा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की अगर बात करता हूं तो मैं यहां पर जो अपने पेटीएम में अकाउंट यूज करता हूं वो अपना खुद का अकाउंट यूज करता हूं और अपने पिताजी का अकाउंट यूज करता हूं। तो आप अपने घर परिवार में अपनी वाइफ का, माताजी का, पिताजी का अकाउंट ओपन कराइएगा और उनका जो खर्चा है, उनका पैसा है उसमें रखिएगा और हमेशा आप आईटीआर फिल करिएगा। अगर आप आईटीआर फिल करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि हम खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं आईटीआर फिल करके कि हमारा इतना खर्चा है, इतना पैसा हम कमाते हैं और कहां पर हमने कितना पैसा यूज किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपके लिए नोटिस सेंड नहीं करता है, क्योंकि अगर आप स्लैब में आते हैं तो आपके लिए टैक्स भी देना पड़ेगा और अगर आप स्लैब में नहीं आते हैं तो आपके लिए टैक्स में छूट मिल जाती है और आप आईटीआर भी यहां पर फिल कर देते हैं तो आपके लिए कोई नोटिस वगैरह यहां पर नहीं आता है। तो जो लिमिट यहां पर मैंने आपके लिए बताई है उनका आप ध्यान रखेंगे और आईटीआर आप जरूर फिल करेंगे। आईटीआर फिल करने के लिए आप अपने आसपास जो सीए होते हैं वहां पे जाकर फिल कर सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दूंगा एक सीए का, तो आप उनसे कांटेक्ट करके और 200-500 रुपए में ही आईटीआर फिल करा सकते हैं घर बैठे बैठे। बाकी आप चाहें तो आईटीआर खुद से भी फिल कर सकते हैं। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। बाकी जानकारी कैसी लगी आपके लिए हमें कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।